Student, I am faculty of Santipani High Secondary School. In last class, we discussed of democratic politics, chapter number 3. Today we will continue our chapter of आज जो क्लास 9 के लिए जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन पॉलिटिक्स, उसको ही चैप्टर को आज हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. सो वी विल कंटिन्यू आवर टॉपिक एंड आवर टॉपिक इज व्हाट मेक्स अ इलेक्शन डेमोक्रेसी. यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट द इलेक्शन. हमने इलेक्शन पढ़ सके थे, इलेक्शन क्या होते हैं. दैट ऑल्सो वी डिस्कस कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन की जरूरत क्यों पड़ती है, चुनाव की जरूरत क्यों पड़ती है. अब आज हम पढ़ेंगे जो हमारा नया टॉपिक है व्हाट मेक्स अ इलेक्शन डेमोक्रेटिक. ठीक है, तो मतलब ऐसा क्या है कि जो इलेक्शन को क्या बनाता है, डेमोक्रेटिक बनाता है. सो इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मेनी वेज. अब जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो वो बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन. हर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर प्रजातांत्रिक जो देश है, वो क्या करता है, इलेक्शन करवाता है. चुनाव हर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में होते हैं, बट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ इलेक्शन. लेकिन ऐसी कंट्री जो कि नॉन डेमोक्रेटिक है, तो कहीं ना कहीं वहां पर भी किसी टाइप के क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, चुनाव किए जाते हैं. वी हैव डिस्कस दिस मेनी एग्जांपल ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शन हेल्ड बट दे आर रियली वी कॉल डेमोक्रेटिक इलेक्शन. हमने ऐसा डिस्कस भी किया था कि कहीं ना कहीं पे इलेक्शन होते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन फिर भी उसको क्या बोला गया है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन या डेमोक्रेटिक कंट्री उसको बोला गया है. सो लेट अस रिकॉल व्हाट वी लर्न एंड स्टार्ट विद द सिंपल ऑफ मिनिमम कंडीशन एंड अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. नाउ वी विल स्टार्ट लाइक दैट. फर्स्ट, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. अगर देखो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहा है तो सबसे पहले ये भी होता है उसमें कि वी आर फ्री टू चूज. आप किसी को भी अपना लीडर चुन सकते हैं. मीन्स एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि जो भी उसका लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो क्या कर सकते हैं, उसको चुन सकते हैं. उसके बाद दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड बी हैव वन वोट एंड एवरी शुड बी इक्वल वैल्यू. और इसके साथ ही ये कि हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, वोट दे सकता है, अपना मत दे सकता है, और हर एक व्यक्ति के वोट की क्या होती है, अपनी वैल्यू होती है. सेकेंड, यदि आप बात करें तो देयर शुड बी समथिंग बी चूजन फ्रॉम, है ना. जैसे कि आप कुछ भी बात कर लो कि देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम द पार्टीज, कुछ पार्टीज या आप बात करो. एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर द सम रियल चॉइस टू द वोटर्स. उसी के साथ थर्ड थिंग ये है कि यदि कोई भी चॉइस है, मतलब कि आप बोले कि चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट अ रेगुलर इंटरवल्स. अगर चॉइस ऑफर की जाएगी तो एट अ रेगुलर इंटरवल. एंड इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स. और इलेक्शन जब होते हैं तो कैसे होते हैं, हर समय, मतलब कुछ समय में, जैसे 5 साल की सरकार हुई और उसके बाद वापस क्या होते हैं, इलेक्शन किए जाते हैं. फिफ्थ आप यदि फोर्थ आप बात करो तो कैंडिडेट्स प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. लोग भी किसको प्रिफर करते हैं, जो कि किसके द्वारा चुने गए हैं, पार्टी के द्वारा चुने गए हैं, उनको ये लोग क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं. उसी के साथ इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल एंड चूज रियली विश. मतलब कि इलेक्शन कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर होना चाहिए. मतलब उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं, मतलब कालापन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए. और लोगों में ये होना चाहिए या लोग क्या करें, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से क्या कर सके, अपना रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, उस समय उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े. दिस माइट लुक अ वेरी सिंपल एंड क्लियरली इजी कंडीशन. तो ये जो सारी कंडीशन है, इससे हम ये बना सकते हैं कि हम इलेक्शन को क्या बना सकते हैं, इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक बना सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इट इज गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अच्छा है? सो वी विल डिस्कस इलेक्शन आर दस अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. इलेक्शन की आप बात करते हैं, चुनाव की आप बात करते हैं, तो एक तरीके क्या वो क्या है, इलेक्शन कॉम्पिटिशन, पॉलिटिक कॉम्पिटिशन. मतलब उसमें क्या होता है, राजनीतिक दल आपस में मिलते, मतलब कॉम्पिटिशन रहता है, एक कॉम्पिटिशन की भावना रहती है. तो कहीं ना कहीं जो आप बोल सकते हैं, जो इलेक्शन है उसको आप क्या बोल सकते हैं, हम इलेक्शन को ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके का पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन है. दिस कॉम्पिटिशन टेक वेरियस फॉर्म. अब इस कॉम्पिटिशन की बात करो, इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. जैसे कि द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कॉम्पिटिशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज. अगर पहला कॉम्पिटिशन होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में से होगा. एट द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इट टेक फेम ऑफ कॉम्पिटिशन एंड सेवरल कैंडिडेट. और कई बार बहुत सारे लोगों के बीच में, बहुत सारे कैंडिडेट के बीच में कॉम्पिटिशन होता है. इफ देयर इज नो
एवरी लोकेलिटी के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, फैक्शनलिज्म प्रोवाइड करते हैं। एंड यू वुड हैव हर्ड द पीपल कंप्लेनिंग द पार्टी पॉलिटिक्स इन योर लोकेलिटी। कई बार आप आपकी लोकेलिटी में भी ये बात सुनते होंगे कि नहीं ये वाले पार्टी ने क्या करवाया है, काम नहीं कराया, मतलब अगर कांग्रेस आई तो काम नहीं करवाया, बीजेपी ने ऐसा किया, मतलब आप कई बार ये आपको सुनने को मिलता है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर हैव लीगल एलिगेशन अगेंस्ट एंड वन अनदर। तो हर पार्टी को हक होता है कि वो क्या कर सके, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट मतलब उसके अपोजिट खड़ी हो सके। पार्टीज एंड कैंडिडेट्स ऑफन यूज डर्टी ट्रिक्स टू इलेक्शन। कई बार ऐसी पार्टी होती है, कुछ ऐसी पार्टी जो कि बहुत ही डर्टी ट्रिक्स मतलब कि गंदी ट्रिक यूज करती है क्या करने के लिए, इलेक्शन को जीतने के लिए। सम पीपल से दैट द प्रेशर ऑफ विन इलेक्टोरल फाइट डज नॉट अलाउ सेंसिटिव लॉन्ग टर्म। कहीं ना कहीं ऐसी अगर ये कंडीशन है, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन है पार्टी को जीतने के लिए, पॉलिसीज टू बी फार्मुलेटेड। सम गुड पीपल हु हैव या हु विश द इकोनॉमी डू नॉट, और कुछ ऐसे अच्छे लोग भी होते हैं जो इस तरह की पॉलिसी नहीं अपनाते हैं, गलत पॉलिसी नहीं अपनाते हैं। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग डिग्रेडेड, और उनको ऐसा आइडिया पसंद नहीं होता है या ये चीज़ उनको पसंद नहीं होती कि कोई अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हमारे बीच में हो। तो एज यूजुअल कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ लोग क्या होते हैं, बुरे होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स वी आर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो जो हमारा संविधान है, जब हमको इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो उससे हम कैसे जागरूक बनते हैं। हमारे संविधान ने क्या बनाया, हमको इसके थ्रू जागरूक बनाया है। कैसे बनाया है, येट दे ऑप्टेड अ फ्री कॉम्पिटिशन इन द इलेक्शन एज द वे टू सिलेक्ट अवर फ्यूचर लीडर। यदि फ्री इलेक्शन मतलब कॉम्पिटिशन है ना, कॉम्पिटिशन चल रहा है, प्रतियोगिता है लोगों में, लीडर्स में, तो क्या होते हैं, हम फ्री होते हैं हमारा लीडर चुनने के लिए, हमारा रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए। हमारे ऊपर ऐसा कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता कि आप आपका लीडर नहीं चुन सकते, या ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होती है। They did so because the system works better in the long run and the idea of the world political leaders know what is the good for the us। अब सबसे पहले हम ये भी देखते हैं कि हम उसी व्यक्ति को चुनेंगे कि वो हमारा फ्यूचर, क्योंकि यदि सरकार आएगी, 5 साल की सरकार आएगी, तो हमें हमारा फ्यूचर देखना पड़ेगा। तो हमें ये समझना जरूरी हो जाता है कि हम सबसे पहले तो ये देखें कि हमारा फ्यूचर क्या होगा और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करें, हमारा लीडर को चुने। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इज नॉट नेसेसरी इन सच आइडियल वर्ल्ड बट इट इज नॉट व्हाट ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ऐसे तो जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल कंपटीशन पूरे देश के लिए जरूरी, लेकिन कहीं ना कहीं हम बोले तो वो जरूरी भी हमारे लिए है। दे मेनी विशेस टू सर्व द पीपल आर वेल। अब इसके थ्रू क्या है, लोगों के सामने बहुत सारी इच्छाएं, जैसे कि अब एक व्यक्ति तो खड़ा होता नहीं, चुनाव में 2 भी नहीं खड़े होते, बहुत सारे मतलब कुछ पार्टी हो गई, बीजेपी कांग्रेस हो गई, उसके अलावा जो अदर साइन को लेके भी जैसे कि हाथी हुआ, और कितने सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग डिफरेंट साइन से खड़े हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोगों को हमको देखने का मतलब जानने का मौका मिलता है कि उनका रियलिस्टिक मैनर है, क्या लोग है कैसे, और आप उसको कैसे वोट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन डज। रेगुलर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन प्रोवाइड इंसेंटिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर। तो एक प्रकार से जो इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन है वो हमको एक ऐसी भावना पैदा करता है कि हम उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हमारा जो लीडर चुन रहा है वो क्या होता है, सही होता है। सो दे नॉट दैट दे आर इशू द पीपल वांट टू बी रेज्ड देयर पॉपुलरली एंड देयर चांस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज द नेक्स्ट इलेक्शन। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उसकी विक्ट्री कई बार बहुत ज़्यादा मतों से लोग जीत जाते हैं, कई बहुत कम मतों से लोग जीत जाते हैं, कहीं ना कहीं वो उसके वर्क के ऊपर भी क्या होती है, डिपेंड होती है। सो बट इफ दे फॉल द सेटिस्फाई द वोटर विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। लेकिन कई अब जैसे व्यक्ति जीत गया, लेकिन अब ये हो रहा है, कंडीशन ये हो रही है कि वो जीत तो गया लेकिन लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है ना। उसने जब इलेक्शन हुए वादे बहुत बड़े बड़े किए कि ऐसा होगा, या यहाँ पे मैं ऐसा कर दूंगा, यहाँ पे मैं ऐसा कर दूंगा, आपको इतने में गेहूँ फ्री दे दूंगा, अनाज फ्री दे दूंगा, लेकिन लोग सेटिस्फाई नहीं है। तो ये कंडीशन भी आती है कि हो सकता है कि वो इस साल इलेक्शन जीत जाए लेकिन अगले साल इलेक्शन वो व्यक्ति नहीं जीत पाएगा। सो इफ द पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली द डिजायर टू बी इन पावर, इवन दे विल फोर्स टू सर्व विद द मार्केट वर्क, इवन द शॉपकीपर। अब जैसे कि क्या होता है, अब आपको पॉलिटिकल पार्टी कितना ही उत्सुक कर रही है, कितना मतलब अब ये नई नई योजना लेके आ गई कि नहीं हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए वो हो जाएंगे कि नहीं आप हमको इसको ही वोट करना है। इट इज नॉट लाइक दैट। व्हाट इज द राइट पर्सन, विच इज द राइट पर्सन, कि हमारे लिए क्या सही है और कौन सा व्यक्ति हमारे लिए सही है, हम क्या करेंगे, उसी को चुनेंगे। इवन इफ द शॉपकीपर इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट। जैसे कि आप बताओ, शॉपकीपर होता है, कोई दुकानदार होता है, वो क्या करता है, अपना फायदा देखता है, उसकी प्रॉफिट देखता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति आया हमारे सामने, ऐसा रिप्रेजेंटेटिव आ गया कि जो सिर्फ उसका फायदा देखते हैं, तो फिर हमारे देश का क्या होगा। ठीक है, तो इसीलिए जब हम इलेक्शन होता है तो वो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि हम व्यक्ति को चुने तो क्या
यू हैव टू टेक इट, मतलब आपको लेना चाहिए। प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और आपको इतना सस्ता कहीं नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो कस्टमर होता है वो भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा ऐसा ना उसके फेवर में हो जाता है कि नहीं हो सकता है कि सही हो। तो आपको ये सारे ऊपरी दिखाव में नहीं जाना है, आपको क्या करना है, आपको ये फोकस करना है कि विच वन इज राइट द पर्सन फॉर अस, सो ओनली यू हैव टू वोट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि इट इज गुड, क्या ये जरूरी है कि इलेक्शन मतलब कि या हम बात करें कि ये अच्छा भी है कि एक इलेक्ट्रिकल जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके बीच में कंपटीशन इसीलिए कहा जाता है कि बहुत अच्छा है। नाउ व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्शन का सिस्टम क्या है। तो अगर आप बात करें कैन वी से दैट इंडियन इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक, भारत में जो इलेक्शन होते हैं, जो चुनाव होते हैं वो डेमोक्रेटिक होते हैं, प्रजातांत्रिक होते हैं। सो टू आंसर द क्वेश्चन लेट अस टुक इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया। यदि आप इसका आंसर जानना चाहते हो कि इलेक्शन सिस्टम क्या है, तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भारत में इलेक्शन होते कैसे हैं। सो आफ्टर 5 ईयर इन द टर्म, हर 5 साल में हमको पता है कि इलेक्शन होते हैं। 5 साल के बाद क्या होता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कम्स टू द एंड। कई बार जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आखिरी में भी आते हैं, ऐसा होता है फर्स्ट टाइम में चुनाव निकले फिर कभी आपके सामने नहीं आएंगे। सो द लोकसभा एंड विधानसभा स्टेट रिजॉल्व इलेक्शन आर हेल्ड इन द constituency in the same time either the same day within a few days. This is called the general election. तो इस टाइप के जो इलेक्शंस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जनरल इलेक्शन कहलाते हैं। सम टाइम कुछ समय ऐसा होता है जो इलेक्शन किए जाते हैं वो किसके लिए किए जाते हैं, फेलिंग द कॉजेस ऑफ डेथ। अब जनरल इलेक्शन होंगे मतलब कि ये कि सारे लोग होंगे उसमें और जो व्यक्ति चुना जाएगा वो चुना जाएगा, लेकिन वो जनरल इलेक्शन हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइप के इलेक्शन जो कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, मृत्यु की जगह हमको क्या करना है, उस पोस्ट को फुलफिल करना है। ठीक है, तो उसको आप किस टाइप का बोलोगे, दिस इज कॉल्ड बाय इलेक्शन। वो भी किसके थ्रू किया जाता है, इलेक्शन के थ्रू किया जाता है। तो इस चैप्टर में हम किस पे फोकस करेंगे, जनरल इलेक्शन में। ये जो चैप्टर हम पढ़ेंगे वो फोकस किस पे रहेगा, जनरल इलेक्शन पे। तो अगर आप इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करते हैं तो क्या होता है, यू हैव रीड द पीपल ऑफ हरियाणा। आपने जैसे कि आपने सुना भी होगा, और अगर हम पढ़ रहे हैं अभी कि जो हरियाणा है, हरियाणा में जो एमएलए इलेक्ट किए गए थे, यू मे हैव वंडर्ड हाउ दे डिड। मतलब ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि उन्होंने इतना अच्छा काम करा था और वो जो वोट फॉर कम से कम उनको बहुत भारी मतों से विजय तो हुए, तो वो काम भी क्या करते थे, वैसे ही करते थे। सो यू परहैप्स नो दैट दिस इज not the case. In our country we follows the based on the system of representation. The country is divided into 4 area of the purpose of election. यदि आप इसकी बात करते हैं तो जो हमारे देश की हम बात करते हैं तो कितने भागों में विभाजित है, 4 भागों में विभाजित है। उस एरिया को आप क्या बोल जाते हैं, जो पर्पस होता है इलेक्शन का, है ना। दिस इलेक्शन यहाँ बोल सकते हैं द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 4 parts, the area of purpose of election, and this area is called a electoral constituents. तो वो एरिया क्या कहलाते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहलाते हैं। अब द वोटर्स हु लिव इन द एरिया ऑफ वन रिप्रेजेंटेटिव, अगर कोई व्यक्ति चुना है, आपने एक रिप्रेजेंटेटिव, हमारा लीडर हमारे सामने खड़ा और वो व्यक्ति उस एरिया का होगा, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, फॉर लोकसभा इलेक्शन, आप यदि लोकसभा इलेक्शन की बात करते हैं, सो इन द कंट्री डिवाइडेड इनटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो वो कंट्री कितने में डिवाइड होती है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, एंड द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। और जो इलेक्शन होता है मेंबर का वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से होता है और उसको क्या बोला जाता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। किसका मेंबर बोला जाता है, पार्लियामेंट का मेंबर बोला जाता है एमपी में। सो वन ऑफ द फीचर ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन इज दैट एवरी वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हो रहे हैं उसकी महत्वपूर्णता ये है कि यहाँ पे हर एक जो वोटर है उसकी क्या है, अपनी एक अलग वैल्यू, उसकी वोट की अलग वैल्यू है। दैट इज व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन हिम। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, हमारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात हो गई, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्लास में। दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच।